क्या आपने कभी सोचा है किसी मरे हुए इंसान को फिर से ज़िंदा किया जा सकता है या नहीं? वो भी कई सालों बाद। तो इसका आंसर होगा नहीं। क्योंकि अब तक हमने जितनों को भी खोया है, वो सब जो हमें छोड़ के इस दुनिया से गए, जिनकी मौत हो चुकी है, वो फिर से कभी लौट के नहीं आया। और मौत आना तो अटल है, चाहे फिर गरीब हो या अमीर हो, हर किसी को मौत का मज़ा तो चखना ही है। ये हो गए हमारी सोच। बट एक कंपनी है जो ऐसा क्लेम करती है कि मरे हुए इंसान को फिर से ज़िंदा किया जा सकता है। हाँ, मरे हुए इंसान को फिर से ज़िंदा किया जा सकता है, ऐसा ही हम कंपनी क्लेम कर रही है। तो क्या है पूरी कहानी, चलो जानते हैं। अमेरिका में बसी एक कंपनी है एल्कोर नामक, जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ये दावा कर रही है कि हम मरने के बाद इंसान को 60-70 सालों बाद भी उसको फिर से ज़िंदा करवा सकते हैं, चाहे उसकी कोई भी चीज़ से, बीमारी से मौत हुई हो। ये कंपनी कुदरत को चैलेंज कर रही है। ये कंपनी मौत को धोखा देने वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, और ये कंपनी ऑलरेडी इस काम में जुट चुकी है। एल्कोर के हेड ऑफिस अमेरिका में हम जाए तो वो ऑफिस बाहर से देखने पे एक नॉर्मल ऑफिस दिखाई देगा, बट इसके अंदर जाने के बाद आपको कुछ ऐसा मंजर दिखेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस ऑफिस के अंदर, इस हेड ऑफिस के अंदर तकरीबन 300 इंसान की डेड बॉडियों को प्रिजर्व किया गया है बड़े बड़े कंटेनरों में, और 30 पेट को भी यहाँ प्रिजर्व करके रखा गया है। उसमें फिर डॉग और भी आने वाले एनिमल्स हैं। यूँ कहो तो ये इंसान ही नहीं, बल्कि इस धरती पे बसने वाली हर एक जानदार चीज़ को फिर से ज़िंदा करने के क्लेम कर रहे हैं। और ऑलरेडी लोगों ने इनको अपनी बॉडियों को मरने से पहले ही एग्रीमेंट करके सौंप दिया है, जो इनका मानना है कि 60-70 सालों बाद कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी जिससे इन लोगों की मौत हुई थी उस बीमारियों का सॉल्यूशन फिर से निकाला जाएगा और इनको फिर से ज़िंदा कर दिया जाएगा। जितने लोगों के बॉडियों को भी एल्कोहल के हेड ऑफिस में प्रिजर्व करके रखा गया है, उनके बॉडी का हर एक पार्ट वैसे की वैसे ही है जैसे वो ज़िंदा थे उस टाइम पे। इस तरीके से उनके बॉडी को प्रिजर्व किया गया है। इस कंपनी का मानना है कि ये लोग जितने भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं, ये अभी तक मरे नहीं हैं, बस इनकी दिल की धड़कनें बंद हुई है। ये मौत को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। इनका मानना है कि 60-70 सालों बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आने ही वाली है जिसके अंडर में इन बॉडियों को फिर से ज़िंदा किया जाएगा। अगर इन लोगों को 60-70 सालों बाद फिर से ज़िंदा कर दिया गया, तो सोचने वाली बात है कि ये लोग फिर से अपने फ्यूचर में ज़िंदा हो गए। मतलब कि वो कुछ पल को ना जीते हुए डायरेक्टली फ्यूचर में आ गए, जैसे कि टाइम मशीन के साथ में होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा अगर हो गया तो क्या क्या चीज़ें इसके पीछे हो सकती है, और टेक्नोलॉजी अगर इतनी आगे बढ़ गई तो किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी इस धरती को अच्छे से संभाल पाएगी या फिर इस धरती को बर्बाद करके रख देगी। वैसे तो इस कंपनी के सामने काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि तकरीबन 300 डेड बॉडियों को और कुछ एनिमल्स को अभी प्रिजर्व करके रखा गया है अगले 60 सालों तक। अब इस कंपनी के हेड ऑफिस में जो कंटेनर रखे गए हैं, उस बड़े कंटेनर को अगर हम देखें तो उसमें तकरीबन 4 बॉडियों को प्रिजर्व करके रखा गया है एक कंटेनर में, और कई तो कुछ सर को ही बस प्रिजर्व करके रखा गया है, बाकी बॉडियों को प्रिजर्व करके रखा नहीं गया है। ये कंपनी ये भी दावा करती है कि अगले साल, कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी तो आने वाली है कि हम इंसानों को ज़िंदा कर पाएंगे, बट अगर इंसान की बॉडी ना हो, बस उसका हेड हो, फिर भी हम उस इंसान को ज़िंदा कर पाएंगे। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी लाएंगे जिससे फिर से बॉडी को पूरा बना सके। अब इनके पास में कुछ ऐसे चैलेंजेस है कि जो बॉडियों को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, उनको उस कंटेनर के अंदर इतनी ठंडी टेम्परेचर रखना होगा जो कि धरती पे कहीं भी मौजूद नहीं। तकरीबन इन कंटेनरों में उनको -196 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। अब ये नंबर सोचने में तो कम सुनाई दे रहा है, देखने में भी, बट टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो ये नंबर काफ़ी बड़ा है। इस धरती पे हम अगर कहीं ढूंढने भी निकले तो इतना
टेम्परेचर हमें डाउन वाला कहीं दिखाई नहीं देगा, मतलब इतना कोल्ड टेम्परेचर उस कंटेनर में होता है। और एक सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास में आता है कि इन सभी कंटेनरों को ऑपरेट किया जाता है कंप्यूटर से और सभी चीज़ें लाइट पे चलती है। तो सबसे बड़ा सवाल इनके सामने, सबसे बड़ा चैलेंज इनके सामने आता है कि कोई भी टाइम लाइट वहाँ की ऑफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए वैसे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइट के बैकअप्स को लेके रखा है, जनरेटर्स को, फिर भी एक ये बड़ा सबसे चैलेंज है। और साथ ही में चौबीसों घंटे कंप्यूटर पे निगरानी रखना पड़ती है। हर कंटेनरों में टेम्परेचर, हर चीज़ को लगभग चेक करना पड़ता रहता है। जो मैंने आपको 300 डेड बॉडी को प्रिजर्व करने का आंकड़ा बताया था, उसमें से तकरीबन 116 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने सर को ही प्रिजर्व करवाया है। उनकी याददाश्त तो वैसे दावा कर रही जा रही है क्या याददाश्त उनकी फिर से आएंगी, क्योंकि ब्रेन भी उनका हेड के साथ में प्रिजर्व किया गया है। अब तक हमने जो भी देखा, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी से ही इस चीज़ को पॉसिबल किया जाएगा। अब ये कंपनी इस चीज़ पे काम कर रही है, बट आपके मन में सवाल तो आ रहा ही होगा कि इसके लिए कितना पैसा इन डेड बॉडियों को प्रिजर्व करने के लिए या इनको फिर से ज़िंदा करने के लिए दिया जा रहा है। तो अगर एक फुल बॉडी को प्रिजर्व करके रखना है या फिर से ज़िंदा करवाने के लिए रखना है, तो उसके लिए तकरीबन इंडियन रुपीज़ में 1.5 करोड़ के ऊपर पैसा दिया जाता है, जिसमें 50 से 60 सालों तक उन बॉडियों को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। और अगर बात करें हेड की, तो बस अगर सिर को ही प्रिजर्व करके रखना है तो तकरीबन 60 लाख रुपए उनको पे करना होंगे। और ये पेमेंट को मरने से पहले एल्कोर के साथ में एग्रीमेंट करके सब पे करना पड़ती है। पे करने के बाद में एल्कोर के कंपनी में इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और वेटिंग लिस्ट पे इनको रखा जाता है। वेटिंग लिस्ट पे रखना मीन्स इनके मौत का इंतज़ार किया जाता है। जब इनकी मौत होंगी वो उनके कांटेक्ट में रहते हैं घर वालों के, और फिर मौत होने के बाद में उनके बॉडी को उनके हिसाब से, मैं आपको आगे प्रोसेस बताने वाला हूँ, उस प्रोसेस को फॉलो करके प्रिजर्व किया जाता है। एल्कोर की टीम रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 24 घंटे उस पेशेंट के कांटेक्ट में रहती है, और जैसे ही उन्हें खबर मिलती है कि इस पेशेंट की डेथ हो चुकी है, वो तुरंत बाद अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए पहले तो हॉस्पिटल में जाते हैं और 1 घंटे के अंदर एल्कोर के फैसिलिटी एरिया में लाके उस पर प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं और उसके बॉडी पे क्रायो प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्रायो प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस के अंदर पहले सबसे किया जाता है कि हमें जैसे पता है कि मरने के बाद हमारा ब्लड जो है रुक जाता है एक ही जगह, तो इस वजह से हमारे ब्रेन को ब्लड नहीं मिलने से हमारा ब्रेन मरता है, और फिर बाकी के ऑर्गन को भी ब्लड नहीं मिलने से वो भी मरना स्टार्ट होते हैं। पहले ये कंपनी बाहर से एक ऐसा पंप लगाती है जो ब्लड का फ्लो स्टार्ट रखती है, जिससे हर ऑर्गन को ब्लड मिलता जाता है और वो ऑर्गन ज़िंदा रहता है। अब ये प्रोसेस तो टेम्पररी हो गई। इसके बाद में मेन काम स्टार्ट होता है। इसके बाद में बॉडी में से पूरे ब्लड को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे एक लिक्विड अंदर छोड़ा जाता है। इस लिक्विड का काम होता है बॉडी में के हर एक ऑर्गन को फ्रीज कर देना। यस, इस लिक्विड से बॉडी के अंदर के हर एक पार्ट को फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज होने के बाद में बॉडी का टेम्परेचर लेवल में लाया जाता है और इसको जो कंटेनर होता है बड़ा, उस कंटेनर में डाल दिया जाता है। उस कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। अब लिक्विड नाइट्रोजन और टेम्परेचर की मदद से इस बॉडी को 60-70 सालों तक प्रिजर्व किया जाता है। पूरी बॉडी पे एल्कोर टीम को प्रोसेस करने में तकरीबन 12 घंटे जाते हैं। इस 12 घंटे में वो पूरी बॉडी को प्रिजर्व करके उस बॉडी को टैंक में डाल देते हैं। इन कंटेनरों के बाहर जिस इंसान को प्रिजर्व करके रखा गया है उसके फ़ोटोज़ और नाम को लगा दिया जाता है। यानी कि अगर किसी के पेशेंट के घर वालों को उसे देखना है या उसके पास आना है तो वो उस कंटेनरों के पास में आके उनको महसूस कर सकते हैं। वैसे तो ये मानना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि इनको फिर से ज़िंदा कर दिया जाएगा, क्योंकि कुदरत के ख़िलाफ़ हमने देखा है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ को हमने आजमा के देखा, बट सबके सब फेल हो जाती है, क्योंकि
मौत ये तो अंत ही है। अगर मौत ही ना हो तो हम सोच सकते हैं कि दुनिया किस तरीके से बर्बाद भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी काम कर पाएंगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।